इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, इसका बहुत बड़ा एप्लीकेशन है। जब हम लोग अपने पार्क में या नर्सरी में पानी देते रहते हैं पाइप से, या पाइप लेकर के अपनी बाइक को धुलते हैं, तो फ्लो की स्पीड बढ़ाने के लिए, जो पानी फ्लो हो रहा है उसकी स्पीड को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, जो पाइप का लास्ट का साइड होता है ना, एंडिंग, उसको प्रेस कर देते हैं ताकि उसके एरिया डिक्रीज़ हो जाए। एरिया डिक्रीज़ होते ही स्पीड बढ़ जाती है। आखिर वो क्यों होता है, कैसे होता है, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी से इसको समझेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये एक पाइप है। पाइप का ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन का डायमीटर बहुत ज़्यादा है, एरिया ज़्यादा है, और आगे जा कर के ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ और यहाँ पर इसका एरिया कम हो गया इस पाइप का। अब बात करते हैं एक फ्लूइड का। मान लीजिए कोई लेयर है और यहाँ पर हमने जो फ्लूइड लिया है वो लिया है इनकम्प्रेसिबल लिया हुआ है, ठीक है। अब और दूसरी बात ये साथ ही साथ नॉन विस्कस भी है, विस्कोसिटी नहीं है। मान लीजिए कोई फ्लूइड का लेयर है, ये फ्लूइड का लेयर ए से चला और ए डैश तक पहुंच गया, ए से चला और ए डैश तक पहुंच गया। उसी टाइम जो आगे फ्लूइड था, एक कोई लेयर था, वो बी से चला और बी डैश तक पहुंच गया। क्लियर? जाहिर से बात है कि वेलोसिटी दोनों की अलग अलग होगी, होती भी है, प्रैक्टिकली आपने देखा भी है। हम देखेंगे कि आखिर ये वेलोसिटी किस पे डिपेंडेंट है, चेंज कैसे होता है ना। तो हमें यहाँ पर फाइंड करना है कि अच्छा एक चीज़ और समझिएगा। मान लीजिए एक आदमी है, वो यहाँ ए से चला और यहाँ ए डैश तक पहुँचा, यहाँ से यहाँ, और उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो डी है, और उसने जो वेलोसिटी थी वी और टाइम लिया टी। क्या ये रिलेशन होता है v इज इक्वल टू डी बाई टी? क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम? क्लियर, लिख सकते हैं ना, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। मान लीजिए ये लेयर यहाँ से यहाँ डेल्टा टी टाइम में पहुँचा, कितने टाइम में? तो क्या मैं इस डिस्टेंस को यहाँ से यहाँ को लिख सकता हूँ v1 इंटू डेल्टा टी? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वेलोसिटी टू टाइम। साथ ही साथ मैं यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ले सकता हूँ v2 इंटू डेल्टा टी। अब आप कहेंगे सर डेल्टा टी आपने दोनों में सेम क्यों लिया? अरे सेम टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, सेम टाइम में। अब हमें देखिए, ये तो मैंने समझाने के लिए आपको लिखा था, हमें लिखना क्या है, मास ऑफ लिक्विड फ्लो फ्रॉम ए टू ए डैश इन टाइम डेल्टा टी, यानी कितना मास वहाँ पर पहुँचा। तो ये हो जाएगा m इज इक्वल टू मास, है ना, ये हो जाएगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। क्यों भाई, लिख सकते हैं कि नहीं? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अब देखिए आ जाइए यहाँ पर वॉल्यूम में, ये रहा इसका एरिया अगर A हो और ये रहा लेंथ L, तो क्या एरिया इनटू लेंथ वॉल्यूम हो जाएगा? तो मैं यहाँ लिख दूंगा वॉल्यूम की जगह एरिया इनटू लेंथ। ये क्या बन गया, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, अपने आप है वहीं पर। चलो अब वैल्यू लिखते हैं। यहाँ के एरिया मान लीजिए हमने ले लिया A1, स्मॉल a1। लेंथ अभी हमने फाइंड किया, क्या है, v1 इंटू डेल्टा टी इंटू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड यानी रो। तो यहाँ से ये जो m आया, मैं इसे m1 कह देता हूँ, ये आ गया a1 v1 डेल्टा टी रो। क्लियर है भाई, कोई डाउट्स किसी को नहीं हुआ होगा? आइए यहाँ पर फाइंड करते हैं, इस पॉइंट पर करते हैं। सिमिलरली क्या मैं इसके लिए भी लिख सकता हूँ, मास कितना आगे बढ़ा, एकदम सेम। तो सिमिलरली मास ऑफ फ्लूइड फ्लो फ्रॉम B to
बी डैश इन टाइम डेल्टा टी, ये हो जाएगा m2 इज इक्वल टू, देखिए इसी से लिख लेते हैं, a2 v2 डेल्टा टी इंटू रो। अच्छा, डेंसिटी यहाँ पर रो1 ले लेते हैं और यहाँ पर रो2 ले लेते हैं, सेम होगा, अभी इक्वल कर देंगे क्योंकि यहाँ लिखा ना इनकम्प्रेसिबल। डेंसिटी तब बदल सकता है जब कंप्रेसिबल हो, तो मैंने यहाँ पर लिया हुआ इनकम्प्रेसिबल, तो मैं वहाँ पर आपको शो कर दूंगा कि इनकम्प्रेसिबल है तो रो1 इज इक्वल टू रो2। अब एक बात बताइए, क्या मास कंजर्व नहीं है? भाई जो फ्लूइड यहाँ से यहाँ गया वही फ्लूइड तो आगे ही गया, अलग से पाइप तो ना एग्जिट कर रही ना एंट्री कर रही है ना। तो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मास m1 इज इक्वल टू m2, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग m1 a1 v1 डेल्टा टी रो1 इज इक्वल टू a2 v2 डेल्टा टी रो2। डेल्टा टी कैंसिल हो गया और यहाँ लिख देंगे a1 v1 रो और a2 v2 रो। मैं यहाँ लिखने जाता हूँ रो1 इज इक्वल टू रो2 इज इक्वल टू रो, बिकॉज दिस इज ए इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। इनकम्प्रेसिबल का मतलब मैं उसको कंप्रेस करके उसका वॉल्यूम नहीं बदल सकता। क्या गैस इनकम्प्रेसिबल होती है? नहीं, मैंने फ्लूइड जब पढ़ाया था वो कंप्रेसिबल होता है, ये डिफरेंस बताया था मैंने कि लिक्विड और गैस में ये डिफरेंस होता है। लिक्विड इनकम्प्रेसिबल होता है और गैस कंप्रेसिबल होती है। तो यहाँ से देखिए रो से रो कैंसिल और इक्वेशन आ चुका है a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2। यही है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। अब आइए ज़रा, मैंने जो स्टार्ट में डिस्कस किया था कि आखिर वेलोसिटी बढ़ क्यों जाती है पाइप के स्टार्ट से। तो देखो भाई, पहले वेलोसिटी v1 थी, तुमने बाद में प्रेस किया तो v2 कितना होगा, यहाँ से फाइंड करो ज़रा। v2 जो होगा a1 बाई a2 इंटू v1। जब आपने पाइप के लास्ट वाले सिरे को, इस वाले को, पतले को प्रेस किया तो एरिया कम हो गया, a2 एरिया कम हो गया, a1 ज़्यादा है तो इसकी वैल्यू 1 से कम आएगी या ज़्यादा? 1 से ज़्यादा आएगी। a1 इज़ ग्रेटर देन a2 है तो इसकी वैल्यू मोर देन 1 आएगी, और किसी भी वैल्यू में मोर देन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट मोर देन आएगा। जैसे देखो, जैसे आप 1.5 से 3 में मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा? 4.5, ज़्यादा आएगा, 3 से तो ज़्यादा आएगा ना। ऐसे ही जो v1 वेलोसिटी थी उसमें आपने 1 से ज़्यादा वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा? v2 उससे ज़्यादा आएगा। तो जब भी एरिया कम होगा वेलोसिटी बढ़ जाएगी। इसको ऐसे भी लिखा जाता है कि a v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी एरिया एंड वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा कांस्टेंट बना रहेगा। जब ये कांस्टेंट है तो अगर आप एरिया बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी कम हो जाएगा, और वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो एरिया डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको।